नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, महाराज साहब द्वारा लिखी गई है सुंदर रचना और छोटी छोटी सी चीज़ों में प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा देने का काम ही होता है चरणानुयोग का। चरणानुयोग की शैली ही यही होती है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसा करना चाहिए उसकी चर्चा करता है चरणानुयोग। ये कहता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। तो जो चाहिए की भाषा बोलता है वो चरणानुयोग है। ये चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये बार बार में हमारे को बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ये सब चाहिए की शैली में भाषा चल रही है, बात चल रही है। शरीर से ममत्व छोड़ने को पहला स्टेप कहा और शरीर के प्रति ममत्व को छोड़िए और धार्मिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। अरे शरीर के संदर्भ में कैसी कैसी शब्दावली का प्रयोग किया था। शरीर के संदर्भ में जिस भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया उस भाषा को देख करके लगता है हम किसके पीछे पागल हो रहे हैं, हम किसके पीछे मरे जा रहे हैं। हम मर रहे हैं देह के पीछे। देह को तो हमारी रंच मात्र भी परवाह नहीं है, शरीर को तो हमारी रंच मात्र भी कीमत नहीं है। शरीर तो हमें चाहता ही नहीं है, शरीर तो हमें पहचानता ही नहीं है। शरीर का तो हमसे मानो किसी तरह का कोई रिलेशन संबंध ही नहीं है। हम ही एक ऐसे हैं जो शरीर सुबह उठने से लेकर के खाना तो शरीर के लिए, नहाना तो शरीर के लिए, पेस्ट तो शरीर के लिए, फ्रेश होने जाना तो शरीर के लिए, कमाना तो शरीर के लिए, आराम करना तो शरीर के लिए, लेटना तो शरीर के लिए, सोना तो शरीर के लिए, जगना तो शरीर के लिए, तेल मालिश करना तो शरीर के लिए, एक्सरसाइज तो शरीर के लिए, घूमना, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, सब कुछ सब किसके लिए? और शरीर के लिए। मैंने ऐसा लगता है सब कुछ शरीर के लिए कर रहा है। भाई तू कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस शरीर के लिए, शरीर के पीछे पड़ते हुए कभी ऐसा भी होता है क्या कि शरीर से दृष्टि हट करके अपने चैतन्य आत्मा की तरफ जावे? आप दृष्टि डालिए, मेरे कहने से ही सोचिए जरा एक बार, अपनी रूटीन लाइफ को जरा देखिए तो आप महसूस करेंगे सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक 24/7 यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं। सब कुछ शरीर ही के लिए तो किया जा रहा है। हमें तो और कुछ दिखता ही नहीं है क्या, सिर्फ हमें शरीर ही दिखाई देता है। इसलिए ऐसा लगता है शरीर से मैं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मोह है ये, मोह क्या। इसलिए शरीर से ममत्व तोड़े बिना धार्मिक कर्तव्यों का पालन होता नहीं है।
बुद्धि को स्थिर करने की, चित्त को स्थिर करने की ये प्रेरणा दे रहे हैं। चित्त को स्थिर करो, स्थिर चित्त की ये बात कर रहे हैं। पेज नंबर 328 पर अमित गति श्रावकाचार 406 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है। यद्वच्चित्तं करोषि स्मरशरनिहतः कामिनी संग सौख्ये तद्वत्त्वं चेज्जिनेन्द्र प्रणिगदित मते जैन मार्गे विदध्या किं किं सौख्यं नयासि प्रगत नवजरा मृत्यु दुःख प्रपंचम संचिन्त्यैवं विदधत् स्वस्थिर परम धिया तत्र चेत स्थिरत्वम्। हे भव्य, हे भव्य, बार बार में हमें भव्य कह करके पुकारते हैं। चित्त में इसमें ही प्रसन्नता होती होगी। अब तो आने वाला है हमारा नंबर, अब तो हमारा नंबर आएगा ही, अब तो शीघ्र ही हमारा नंबर आने वाला है। हे भव्य, जैसे तू काम वाणों से घायल हुआ, जैसे तू काम वाणों से घायल हुआ, स्त्री सेवन संबंधी सुख में मन लगाता है। इसका मतलब मन लगाता है माने मन में ये भोग 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 चलते रहते हैं। स्पर्शन रसना इंद्रिय के भोग ये मन में चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इसमें अपना मन लगाता है। मुझे महापंडित टोडरमल जी साहब की पंक्ति याद आती है। वे लिखते हैं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। सेवन से तो बचता है लेकिन अभिलाषा से नहीं बचता है। विषय सेवन और विषय प्रवृत्ति से तो बचता है। विषय सेवन, विषयों रूप क्रियाएं, चेष्टाएं, उनसे तो बचने का प्रयत्न करता है, लेकिन इन प्रवृत्तियों से बचने का नाम बचना नहीं है। अंदर में जो अभिलाषाएं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण पंडित जी साहब ने कही है, जो उनके चिंतन की गहराई से निकली है। उस मूल अभिलाषा को नहीं पकड़ पाता है। वो अभिलाषा इसको दिखाई नहीं देती है, वो आकांक्षा इसको दिखाई नहीं देती है। आसक्ति कहें उसे। ये कह रहे हैं यहाँ, विषय सेवन संबंधी सुख में मन लगाता है, काम वाणों से घायल हुआ, घायल दिखाई देता है, घायल हो गया है। उसी प्रकार तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग में मन लगा। जैसी बुद्धि उधर लगती है वैसी बुद्धि इधर लगा। मुझे योगेंदु देव द्वारा लिखी गई 2 पंक्तियां याद आती है। आचार्य योगेंदु देव द्वारा योगसार में लिखी है, ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। कैसे शब्द हैं, ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या, कितना सरल है भाई साहब। जो मन लगे विषयानि में, मन लग रहा है विषयों में। जिस तरह से, जिस रुचि से मन दौड़ता है पैसा कमाने की तरफ, जिस रुचि से जो उत्साह लगता है संपत्ति बढ़ जाने पर, प्रॉपर्टी बढ़ जाने पर, कीमत बढ़ जाने पर, मार्केट तेज हो जाने पर, मार्केट कमज़ोर हो गया, तुम्हें खरीदना है तो कमज़ोर हो गया, बेचना है तो बहुत तेज हो गया। मन कैसा रम जाता है उनमें, भोजन भूल जाता है व्यक्ति, खाना पीना याद नहीं रहता है, तबीयत याद नहीं रहती है, स्वास्थ्य भूल जाता है, शरीर भूल जाता है, तबीयत खराब भूल जाता है। ज्यों मन लगे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों लगे। योगी कहे हैं योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। योगी कहते हैं, हे योगी जन, एक बार यदि ऐसा काम हो जावे
तो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल उपाय बतला दिया है। उतना उत्साह चाहिए, जितना उत्साह विषय कषाय में है उतना उत्साह सुनने में नहीं दिखता है। जितना उत्साह भोगों में दिखता है उतना उत्साह तत्वज्ञान में नहीं दिखता है। उतना उत्साह आत्म आराधना में नहीं दिखता है। उतनी रुचि नहीं दिखाई देती है। जिस तरह का उत्साह शादी विवाह के प्रसंगों में होता है, घर में इनॉग्रेशन होने पर, बहन बेटियां आ जाने पर, त्यौहार वगैरह पर नाच गान नृत्य गान चल रहे हो तो जो उत्साह दिखाई देता है, जो मौज मस्ती घूमना फिरना जो कुछ भी दिखाई देता है, अरे कहते हैं उसका शतांश भी क्या बोलो 50 नंबर की गाथा है योगसार की है? लिख दी हमारे जिग्नेश भाई ने। जो मन लगे विषयान में यदि आत्मा में त्यों लगे। कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि मेरी बहुत रुचि है, बहुत लोग मिलते हैं कहते पंडित रुचि बहुत है। ओ क्या बात कर रहे हो, बहुत रुचिवान है भाई साहब, बहुत रुचिवान है। आज प्रवचन में क्यों नहीं आए? बोले नहीं आज थोड़ा सा वो बिजनेस, कोई क्लाइंट आ गया था, कोई पार्टी आ गई थी तो थोड़ा सा। बाकी वैसे रोज आते हैं, रुचि बहुत है इनकी। वाह क्या बात है, क्या बात है, रुचि बहुत है प्रवचन सुनने की, बहुत उत्साह से बहुत रुचि से सुनते हैं साहब। लेकिन बस वो कभी कभी कोई काम हो जाता है ना, मार्केट का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, कोई पार्टी का, कोई प्रॉपर्टी का, कोई इधर उधर का थोड़ा सा काम होता है तो बस तभी मिस करते हैं। अच्छा, इसका मतलब जब कोई काम नहीं होता है तब आपको स्वाध्याय याद आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ क्या? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ प्रमोद जी भाई साहब? दुनिया की हालत ऐसी नहीं है क्या? बतलाइए। जब कोई काम नहीं होता है, चलो अब कोई काम नहीं है, चलो पंडित जी आ रहे होंगे, 8 बज गए, प्रवचन का टाइम हो गया, पंडित जी को लगा लो, गोदा जी को लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रवचन सुन लो। फ्री टाइम है तो चलो प्रवचन ही सुने आते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरा काम याद आता है तब तो प्रवचन छूट जाता है, वो काम पहले हो जाता है। आज क्या हुआ, जब अरे भाई जब कोई काम नहीं है तब प्रवचन सुनते हो तो इसे रुचि थोड़ी ना कहते हैं। रुचि किसे कहते हैं? 2 चीज़ों में से जब चॉइस करने का अवसर मिले, क्या इसमें और इसमें जब आपको मौका मिले और तब आप इसे चुनते हो स्वाध्याय को, तब हम कहेंगे कि आपकी रुचि है। रुचि माने क्या है? क्या आप तो फ्री बैठे हैं तो सुन लिया तो इसे रुचि नहीं कहते हैं? नहीं साहब, बहुत रुचि से सुनते हैं, वैसा बहुत उत्साह से सुनते हैं। क्या हम चाहते तो दूसरा भी काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम इधर बैठे, इस तब जाकर के रुचि कहलाएगी। माने 2 में से एक तरफ आपके पास में बिजनेस का काम है, दूसरी तरफ स्वाध्याय का काम है, एक तरफ दूसरा है, एक तरफ ये है, तब क्या योगेश जी साहब, ये जो स्ट्रिक्टली फोन बंद है, फोन कॉल्स बंद है, ये रुचि का सूचक है, इसे कहते हैं रुचि। नहीं भाई साहब, ये स्वाध्याय का टाइम है, इस समय कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये प्रवचन का टाइम है, इसे कहते हैं रुचि। अब अपने अपने दिल में झांक करके देखना किसमें कितनी रुचि है, बोलो। कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। 100% उपस्थिति तो एक ही व्यक्ति की दिखती है, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा है। औरों की तो अब ठीक है, नहीं आए, कभी लेट आ गए, कभी नहीं आए, कभी दूसरा काम आ गया। 100% उपस्थिति किसकी है सुबह शाम? क्या सोचो जरा, आपकी भी 100% है क्या? हाँ वैसे तो 99% तो रहती है पंडित जी, 99% तो रहती है, फिर 1% कहाँ चले जाती है ये बताओ ना मेरे को। वो 1% कहाँ चले जाती है? कह रहे हैं सुनो जरा, क्या ये लिख रहे हैं, भैया तीर्थंकर के द्वारा कहे मोक्ष मार्ग में मन लगा। कैसे मन लगाऊं ये बताओ आप, मन लगाऊं कैसे? अब समस्या एक थोड़ी ना है, जब मैं मन लगाना चाहता हूं तो मन मेरा दौड़ता है, मन मेरा भागता है, मन मेरा लगता नहीं है। बोलो क्या करूं, बोलो। ये कह रहे हैं तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे मोक्ष मार्ग में मन लगा। क्या मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मी लोग सच में मन लगा करके सुनते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे साधर्मी लोग सामने सब फटाफट जो आप लोग लिख रहे हैं, हमने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए, हटा दिए, टाल देते हैं, किसी का फ़ोन आता है तो मना कर देते हैं, प्रवचन का टाइम हो गया। धन्यवाद के पात्र हैं सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों के लिए तो कह रहे हैं शीघ्र मुक्ति में जाने वाले हैं। क्या
मैंने जितनी बातें कही है आप लोगों के लिए नहीं कही है, मैंने तो उन लोगों के लिए कही है जो प्रवचन छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाते हैं, मैंने तो उनके लिए कही है। ये लिख रहे हैं, जिस तरह से तू काम वाणों से घायल होता है, जिस तरह विषय सेवन संबंधी, जिस तरह खान पान संबंधी, जिस तरह भोगों संबंधी, जिस तरह विषयों के सुख संबंधी मन उधर लगाता है, जिस तरह से मन लगा करके क्या मन लगा करके दूसरे कामों में दौड़ता है, ये कह रहे हैं उसी प्रकार तू तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे। ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया मेरे द्वारा कहे नहीं, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गए। मैं कह रहा हूँ ये बात नहीं है, ये बात तो भगवान की कही हुई है, ये बात तो तीर्थंकर परमात्मा की कही हुई है भाई साहब, ये बात तो साक्षात वितरागी संतों की कही हुई है। हम आप कौन कहने वाले, हम आप कौन बात करने वाले। ये कह रहे हैं तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में मन लगा, मन लगा मोक्ष मार्ग में। बहन श्री का बोल है ना, तुझे दुनिया में कहीं नहीं रुचता तो अपने में मन लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे न रुचे, न रुचे, ऐसा हो नहीं सकता, तुझे रुचे ही रुचे। क्या? क्योंकि अंदर का जो आनंद है, अंदर की जो शांति है, वो शांति किसको पसंद नहीं आएगी। मैं आपसे कहता हूँ पीसफुल लाइफ किसको पसंद नहीं है, शांति किसको पसंद नहीं है। क्या? आत्मा गम से क्या क्या जरूर आत्मा पसंद आएगा, आत्मा पसंद आएगा। अरे यदि आत्मा में कुछ नापसंद जैसी कुछ बात होती तो फिर अनंत काल तक सिद्ध भगवान उस आत्मा में लीन कैसे रहते, ये बताओ। फिर महावीर भगवान एक बार लीन हो जाने के बाद में दोबारा लौट करके क्यों नहीं आए? 2550 वर्ष हो गए उन्हें गए हुए, 2550 वर्ष में एक बार भी लौट करके नहीं आए महावीर भगवान। महावीर भगवान कैसा लग रहा है आपको? कुछ तो फीलिंग बताओ कि क्या बताएं। 30 साल तक स्वयं वाणी खिरती रही, हम अपने में लीन रहे और वाणी अपने आप निकलती रही। 30 वर्ष तक, 42 से 72 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्षों तक स्वयं ये काम चलता रहा। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो अपने में लीन थे, अपना मन, अपना उपयोग अपने में लगा हुआ था। भाई साहब जब ऊपर ऊपर से देखते हैं तो मज़ा नहीं आता है, ज्यों ज्यों गहराई में जाते हैं त्यों त्यों और मज़ा आता है, ज्यों ज्यों गहराई में जाते हैं त्यों त्यों और मज़ा आता है। ये रस आता है, इसका रस कुछ अलग प्रकार का होता है। जगत के सारे रस नीरस हो जाते हैं इस रस के सामने, ये वो रस है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसा करने से मोक्ष मार्ग में मन लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। चित्त को इधर तो लगाओ, मोक्ष मार्ग में चित्त लगाओ। क्या? ऐसा करने से जन्म जरा मरण से रहित वास्तविक कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा, ये बता। क्या? ऐसा करने से जन्म जरा मरण से रहित हो, जन्म से रहित, जरा से रहित, मरण से रहित, ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख की प्राप्ति नहीं होगी? कौन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी? तो सोच एक बार कौन सा सुख चाहिए। सुनो, जिन्हें आत्मा पसंद आता है उनके चरणों में आकर के चक्रवर्ती का वैभव पड़ता है। जिन्हें आत्मा रुचता है, जिन्हें आत्मा पसंद आता है, इंद्र पद उनके चरणों में आकर के धूल चाटते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इंद्र, हेमेंद्र ऐसे पद उनकी झोली में आकर के पड़ते हैं। अरे वे धुतकारते, हमें नहीं चाहिए, इंद्र पद नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, देवों के वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए हमारे को, रंच मात्र आनंद नहीं है। धिक्कार है स्वर्ग के वैभव को, धिक्कार है इन सब चीज़ों को। अरे भाई क्या कह रहे हैं, बोलो, सोचना जरा एक बार गंभीरता से। धिक्कार है स्वर्ग के वैभव को। कौन कहता है ऐसा? अरे जो अपने आत्मा के आनंद रस को चखता है, जैसे स्वर्ग के सारे वैभव धिक्कार दिखाई देते हैं। वे क्या करें, तलाशते तलाशते, अरे ये तो उससे भागना चाहते हैं और वो इनके चरण पकड़ लेते हैं। जैसे भागते हुए व्यक्ति के कोई व्यक्ति चरण पकड़ लेवे कि मुझे मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा होता है ना। कोई भाग रहा हो, कोई छोड़ रहा हो, हट, नहीं चाहिए। क्या? कि इंद्र पद नहीं चाहिए, क्या अहमेंद्र पद बोले नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद बोले नहीं चाहिए, राजा महाराजा और कोई सम्राट बोले कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार है। अब ये तो उन्हें धुतकार रहे हैं उन सारे पदों को, हैं? अब वो तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, इन पदों में कुछ दम नहीं है। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी,
बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या लिख दिया है? प्रभु पतित पावन जो स्तुति है उसकी अंतिम लाइनें हैं, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज। नहीं चाहते हो ना आप, तो मरने के बाद में क्या मिला होगा भाई साहब उनको? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो धर्मेंद्र जी भाई साहब, क्या मिला होगा उनको? बोलो बोलो सुरेश जी साहब डायमंड नागपुर से, मरने के बाद में बूदरदास जी को क्या मिला होगा? जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। तो फिर नहीं मिला होगा ना उनको, देवगति में नहीं गए होंगे, मनुष्यों में राजा महाराजा सम्राट नहीं बने होंगे। अरे जो ज्ञानी जीव, जो धर्मात्मा जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव, जो आराधक जीव, क्या इनको छोड़ते हैं ये पद, ये पदवियाँ उनके चरणों में स्वयमेव आकर के गिरती है। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। क्या जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बोलो स्वर्ग मिला ही होगा उनको, जरूर मिला होगा। ये कह रहे मोक्ष मार्ग में मन लगा, ऐसा करने से कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा? बता कौन से सुख चाहिए तुझे? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सब मिलेगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिलता है, और जिसे चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता है। अरे मांगने वालों को तो भीख भी नहीं मिला करती है। यहाँ मांगने वालों का काम नहीं है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। क्या बिना मांगे क्या मोती मिलते हैं? मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। ये लिख रहे हैं जन्म जरा मरण से रहित। अरे कैसे परम सुख की बात कर रहे हैं, कैसे परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं, जहाँ जन्म नहीं है, जरा माने बुढ़ापा नहीं है, जहाँ मरण नहीं है, ऐसी अवस्था मिलेगी। ऐसे वास्तविक कौन कौन से सुखों को प्राप्त नहीं होगा? अर्थात सभी सुखों को प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर निश्चल बुद्धि से चित्त स्थिर करो। अरे निश्चल हो जाओ, क्या मिलने वाला है? क्या उपयोग को स्थिर कर लो, क्या मिलने वाला है आपको? भगवान महावीर निर्वाण दिवस की क्या गिफ्ट मिलने वाली है? क्या क्या गिफ्ट मिलने वाली है? विचार करना गंभीरता से। क्या इस स्तुति पर भी प्रवचन है आलोक जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप, एक प्रवचन है इसमें। चित्त को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो, निश्चल बुद्धि को स्थिर करो। ऐसा विचार कर अपनी बुद्धि को चलायमान मत करो, बुद्धि को विचलित मत करो। मन मचलता है मेरा, क्यों भैया? मन मचलता है मेरा, क्या पता नहीं क्या है आगे लाइन कुछ ऐसी है। मन में ये आता है, भाव बनते हैं ऐसे, क्या कुछ ऐसी कुछ है, कुछ बात इस तरह के शब्द, कुछ पता नहीं। मन में ये आता है, काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं। एक और मन, एक मन मन मन, क्या बोलो? निश्चल बुद्धि से उसमें चित्त को स्थिर करो। चित्त की स्थिरता चाहिए। चित्त स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है, मन दौड़ता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मन दौड़ता है। पंडित जी मन को कैसे स्थिर करें? मतलब मन ही तो कंट्रोल में नहीं आता है। सब कुछ कर सकते हैं, मन नहीं होता है बस कंट्रोल में। अरे मन कंट्रोल होता है स्वाध्याय से, मन कंट्रोल होता है वस्तु स्वरूप को जानने से। मन कंट्रोल करने के लिए मन को खुराक देनी पड़ती है, ऐसे नहीं। सुनो, ये बिजनेसमैन लोग हैं ना, ये सब जानते हैं कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेताओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ। क्या घोड़े को कंट्रोल करने के लिए घास डालनी पड़ती है ना, जैसे ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा बोलो? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मन को खुला मत छोड़िए। आपने मन को खुराक नहीं दी तो जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये प्रसिद्ध है पंक्तियाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को कहीं ना कहीं उलझाए रखिए।
दिमाग को कहीं ना कहीं लगाए रखिए, दिमाग में कुछ ना कुछ चलने दीजिए, दिमाग को तत्वज्ञान दीजिए, दिमाग को विषय दीजिए, दिमाग को करणानुयोग दीजिए, दिमाग को चरणानुयोग दीजिए, दिमाग को प्रथमानुयोग की खुराक दीजिए, दिमाग में द्रव्यानुयोग के चिंतन विषय चलने दीजिए, दिमाग में आत्मा की आराधना भक्ति ये सब चलने दीजिए। ये मन चंचल है, ये मन बंदर है, इस मन रूपी बंदर को छोड़ दो वृक्ष के ऊपर, जिनवाणी रूपी वृक्ष की शाखाओं पर छोड़ दो इस मन रूपी बंदर को। चंचल मन को शांत करने के लिए ये जो शाखाओं पर दौड़ता चला जा रहा है, क्या छोड़ दिया एक पेड़ के ऊपर, बहुत चंचल है तो उछल कूद करने दो इसको, पूरा पेड़ दे दिया इसको, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से उस शाखा के ऊपर। कभी प्रथमानुयोग में चलने दो, कभी चरणानुयोग में चलने दो, कभी भक्ति का रंग चलने दो, कभी पूजन आने दो, कभी विधान करो, कभी प्रभु के दर्शन करो, कभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो, और कभी अंदर के तीर्थ की वंदना का प्लान बनाओ बैठ करके। ओ अंदर में भक्ति लगन लगाओ अंदर से। कभी स्वरूप के चिंतन करने के लिए बैठो, कभी सामायिक के लिए बैठो, कभी आराधना के लिए बैठो, कभी भक्ति के लिए बैठो, कभी पाठ के लिए बैठो, कभी स्तुति के लिए बैठो। स्तुतियाँ बोल रहे हैं, कभी पाठ बोल रहे हैं, कभी गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी भक्ति संध्या हो रही है, घर के सब लोग बैठ करके भक्ति कर रहे हैं। आज तो चलो कोई बात नहीं, आज चतुर्दशी का दिन है, चलो भक्ति करते हैं। आज अष्टमी का दिन है, चलो भक्ति करते हैं। अरे उलझाना नहीं है भैया, आपने इसे खाली छोड़ दिया तो फिर ये आएगा उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, अच्छा मैं भी देख लूँगा, फिर ये चलेगा। मन को शांति नहीं मिलती है, चित्त को शांति नहीं मिलती है, मन बहुत चंचल है। इस उपयोग चंचल मन को लगाने के लिए अरे करणानुयोग में लगा दो, ये बड़ा ज़बरदस्त माध्यम है करणानुयोग, जिसके माध्यम से चित्त स्थिर होता है। स्थिर चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त को स्थिर करने की बात कर रहे हैं। कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं होगा? सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्या बार बार उपयोग चला जाता है, माला फेरते हैं तब चला जाता है। क्या ना चाहते हुए भी मच्छर ध्यान भटका देते हैं, मच्छर ध्यान भटका देते हैं। हमारे से मच्छर नहीं भटके, मच्छरों से हमारा ध्यान भटक गया। बोलो क्या करें, क्या कहें भाई साहब। देखिए जरा क्या लिखते हैं, और भी कहा है अभी, और बातें कहते हैं, कुछ और पंक्तियां पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, दृष्ट्वा लक्ष्मीं परेशां किमिति हतमते खेदमन्तः करोषि। सरग धरा है ये छंद अक्षर में, ये इसी तरह से गाया जाता है। ये वर्णिक छंद है, 21 वर्ण है इसके अंदर। इसकी कोई धुन जो है ना, ये इसी तरह से 7-7 अक्षरों के ऊपर रुका जाता है। ये छंद ऐसे ही बोला जाता है, तभी उसको आप बोल पाएंगे। दृष्ट्वा लक्ष्मीं परेशां किमिति हतमते खेदमन्तः करोषि नैषामेते न च त्वं कतिपय दिवसैर्गत्वरं येन सर्वं तत्त्वं धर्म विधेहि स्थिरविशदधिया जीवमुक्त्वान्यवाञ्छां येन प्रध्वस्तबाधां वितत सुखमयीं मुक्तिलक्ष्मीमुपैति मुपैषि। अमित गति श्रावकाचार्य की पंक्तियाँ हैं। किस संबंध में कह रहे हैं? चित्त की स्थिरता के संदर्भ में जो ऊपर बात कही थी, स्त्री भोग संबंधी उपयोग दौड़ता था, उसी तरह की बात कह रहे हैं। हे नष्ट बुद्धि वाले, क्या हे नष्ट बुद्धि वाले। अरे राम, क्या हो गया? बुद्धि को क्या हो गया? बुद्धि को किसने नष्ट कर दिया? कौन है नष्ट बुद्धि वाला? किसको कह रहे हैं? तो कभी कभी यदि मैं बहुत भावावेश में आकर के जब कभी मैं शब्दावली का प्रयोग करता हूँ तो ये नष्ट बुद्धि वाले, इसके लिए 2-5 शब्द बोल देता हूँ मैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग करता हूँ मैं। पता है कहाँ? खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, मूड तेरी मति कौन हरी है,
इस लाइन की व्याख्या करते समय, ऐसा बोल देता हूँ। पत्थर पड़ गए हैं क्या माथे पे, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, दिमाग का दिवालिया निकल गया है, दिमाग का दही हो गया है, क्या कहें, काम नहीं कर रहा है दिमाग, ये लिख रहे हैं यहाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग नहीं है, सोचता नहीं है क्या। देखो ये नष्ट बुद्धि वाले, अब नष्ट बुद्धि वालों को समझा रहे हैं, समस्या ये है। अब नष्ट बुद्धि, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई वे समझेंगे क्या, भूसा भरा है दिमाग पे, ऐसा है प्रदीप पाटनी जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, भूसा भरा है। तू दूसरे की संपदा को देखकर, अब देखना, जिनके दिमाग में भूसा भरा है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, विदिशा वाले भ्राताद्वय क्या कह रहे हैं बोलो, हे नष्ट बुद्धि वाले, किनको कह रहे हैं ये, किनकी बुद्धि नष्ट कह रहे हैं, आपकी नहीं कह रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए सज्जनों की नहीं कह रहे हैं, जिनकी कह रहे हैं उनके ऊपर बराबर तीर लगेगा, जिनकी कह रहे हैं उन्हें बराबर समझ में आएगी बात, जिनकी कह रहे हैं, आप लोगों से मैं नहीं कह रहा हूं, ये किनकी कह रहे हैं, तू दूसरे की संपत्ति को देखकर अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है। लो किसकी कह रहे हैं ये, किसकी बात कह रहे हैं, जिसकी टॉप फ्लोर खाली है उसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये उसको नष्ट बुद्धि वाला कह रहे हैं, उसे नष्ट बुद्धि वाला कह रहे हैं। हम लोग जब कभी दूसरे की संपत्ति को देखकर अंतरंग में खेद खिन्नता महसूस करते हो तो समझ लेना बुद्धि नष्ट हो गई है। बोलो क्या करें, क्या कहें बोलो। दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे के मकान को देख करके, जो ईर्ष्या का भाव जिसे कह रहे हैं ना, देवगति के जीव भी शामिल हैं सब इसके अंदर, उनकी बुद्धि को भी क्या करें। और इनके पास कितना वैभव, इनके पास कितना वैभव है। व्यक्ति का खर्चा चलता है अपना, जितने भी महीने में रुपए में चलता हो आपका घर का खर्चा, और उससे 10-20% ज़्यादा की आपकी आमदनी हो क्या, मैं यहाँ अमाउंट नहीं खोलता हूँ, जितने में आपके घर का खर्चा चलता हो और उससे 10-5%, 10-20% ज़्यादा की आपकी आमदनी हो, उससे ज़्यादा की, मैं आपसे पूछता हूँ आपको कोई तकलीफ़ है क्या, आपको कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को देख देख करके दुखी होता है। इनका ऐसा क्यों, इनका ऐसा क्यों, इनका ऐसा क्यों, ये क्या समझ भी नहीं आती, क्या चक्कर है, किसको देखेगा, कहीं अंत है क्या दूसरों को देखने का। उसके पास इतने महंगा सेट है, उसके पास इतना महंगा मोबाइल है, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास इतना महंगा बंगला है, उसके पास इतना ऐसा है, उसने ये पहन रखा था, उसने ये कर रखा था। अरे भाई क्या क्या है ये चक्कर, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। ये अपने इनका नेहरू जी का वचन है शायद, क्या अपने राष्ट्रपति, बोलो चाचा नेहरू का वचन है ये व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। बोलो आपकी सैलरी कितनी है, उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ, 1 लाख रुपया महीना है ना, आजकल लाख रुपए तो मामूली बातें हैं, ऐसे सब चलता है सब दुनिया भर में। 70 होगी किसी की, 50,000 होगी किसी की, 75,000 होगी किसी की, 40,000 होगी, कम भी होगी किसी की, जो भी जैसी हो। उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ, लाख रुपए महीने की इनकम है, जिसकी जितनी हो उतनी समझ लेना। आदेश आ गए आपके लिए, वह आपका काम चलता है, जितनी आपकी सैलरी है आपका काम चलता है बराबर, आपके लिए आदेश आ गए कि आपकी सैलरी डबल हो रही है। बोलो खुशी कितनी होगी। आपका खर्चा चल रहा है, आपका उसमें भी चल रहा है क्या, माने सब आराम से चल रहा है। पारस जी आप तो मुंबई है ना, मेट्रो सिटीज़ में तो 20-25 लाख मामूली बात है, लेकिन हमारे तो श्रोता सब तरफ गांव-गांव में हैं, सब जगह की, इसलिए मैंने राशि नहीं खोल रहा था। 50,000 वाले भी होंगे, 25,000 वाले भी होंगे, 25 लाख वाले भी होंगे, सब तरह के लोग हैं। सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपकी इनकम जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल, जितनी भी है आपको कितनी प्रसन्नता होगी। बोलो पता चलने पर तो फूला नहीं समाएगा क्या।
पता चलने पर तो फूला नहीं समाएगा भाई साहब, बात तो सच्ची कह रहे हैं आप। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मिठाई का डब्बा लेकर के, टिफ़िन लेकर, जिसके पास सूचना आई थी, ये लेकर के ऑफिस पहुंचा और अपने कलीग्स को खिला रहा था मिठाई। तो मिठाई खिलाने पर पूछा, भाई किस बात की? बोले मेरी सैलरी डबल हो गई। तो पता लगा पूरे स्टाफ की सैलरी 3 गुना हो गई थी। समझ में आ रही है बात? ये मिठाई लेकर के पहुंचा कि मेरी सैलरी डबल हो गई, इस बात की मिठाई खिला रहा है। और जितने लोग हैं, 4 लोग जो हैं, उनका प्रमोशन इससे 3 गुना ज़्यादा हो गया, उनकी डबल नहीं 3 गुना हो गई। अब आपका जो आनंद था वो आनंद कहाँ गया? क्या अब कहाँ चला गया? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे को 3 गुना मिल गई तो इसमें इसकी खुशी कम होने का सवाल क्या था? इसके घर के खर्चे तो अपनी ही इनकम से चलेंगे ना, अपने ही पैसे से चलेंगे ना। मेरे पास तो पहले से डबल आ रहा है ना, डबल बच रहा है ना, 3 गुना बच रहा है ना। फिर भी पता नहीं क्यों खुशी गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे लोगों को कह रहे हैं, हे नष्ट बुद्धि वाले। ऊपर तो कितना सुंदर सुंदर विशेषण दे रहे थे, हे भव्य, हे भव्य। ये क्या हो गया इनको? गलत कह दिया मैंने तेरे को, भव्य तो नष्ट बुद्धि वाला दिखाई देता है। अरे भगवान महाराज जल्दी क्या कह रहे हो आप, नष्ट बुद्धि वाले? तेरी प्रवृत्ति दिख रही है, क्या बात कर रहे हैं? कैसी प्रवृत्ति वाला है? उनकी महंगी गाड़ी आ गई तो तू, तेरा चेहरा छोटा सा हो गया, इसमें क्या हो गया? हमें अपनी गाड़ी में जाना है, उन्हें उनकी गाड़ी में जाना है, अपने अपने घर में रहना है, उन्हें उनके घर में रहना है। मेरे घर के खर्चे अलग हैं, उनके घर के खर्चे अलग हैं। क्या सोचते हो इसमें? क्या सोच रहे हो? क्या ऐसा सोचता है उसकी दोनों फूट जाए, मेरे से डबल उसे मिल जाए? क्या हालत ऐसी है दुनिया की, बोलो। हे नष्ट बुद्धि वाले, तू दूसरे की संपदा को देखकर अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है? ये अंतरंग शब्द भी बड़ा जबरदस्त है राजीव जी भाई साहब। ये अंतरंग शब्द भी इन्होंने जो दिया है, ये इसलिए दिया है कि बाहर में तो बधाई देता है, बधाई हो भाई साहब, बाहर में तो बधाई दे रहा है। किस लिए बधाई दे रहा है? मेरे 3 बेटे, तीनों बेटों की शादियां नहीं हुई। 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, शादियां नहीं हुई। पड़ोसी का एक 25 साल के बेटे की सगाई हो गई, 25 साल के बेटे की सगाई हो गई, बात पक्की हो गई। वो मिठाई खिलाने के लिए आया, बोलो क्या करेगा ये? अरे बधाई हो साहब, बधाई हो, शुभकामनाएं देगा कि नहीं? लेकिन ये लिख रहे हैं अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है, ये बता। क्या सवाल? ऊपर से तो बधाई देगा, ऊपर से तो शुभकामनाएं देगा, अरे भाई साहब बधाई हो भाई साहब। इसको लग रहा है इनको कहाँ से लड़की वाले मिल गए, इनको कहाँ से शादी हो गई इनकी, तीनों बच्चे बैठे हुए हैं अपने, ये पता नहीं क्या है, इनकी नहीं हो रही है, उनके यहाँ तो बहू आ जाएगी, हमारे यहाँ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है। तो अंतरंग में क्यों खेद खिन्न हो रहा है? चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और अंदर में खेद खिन्नता है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि न तो यह लक्ष्मी स्थिर है। अब तुम्हें बता रहे हैं खेद खिन्न नहीं होना चाहिए, उसके हेतु दे रहे हैं, उसके कारण बतला रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि न तो ये लक्ष्मी स्थिर है, जिस लक्ष्मी के भरोसे बैठे हुए हो, ये लक्ष्मी स्थिर नहीं है। क्या? न तो ये स्थिर हैं और न ये धार्मिक लोग स्थिर हैं। ओह, न लक्ष्मी स्थिर है, न लोग स्थिर हैं, और न तुम ही स्थिर हो। बोलो, टेम्परेरी लाइफ में हर चीज़ परमानेंट तलाशता है। तुम भी तो स्थिर नहीं हो और तुम्हारी बुद्धि भी तो स्थिर नहीं है। क्या बताएं? बुद्धि भी स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, परिणाम स्थिर नहीं है, लोग स्थिर नहीं है, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, लाइफ स्थिर नहीं है, अनित्यता की भावना भाव क्या चंचल है। ये तमाम चीज़ें कुछ दिनों में नाश होने वाली है। क्या करना है बाबूजी? निर्मल चंद जी साहब बोलो, क्या करना है? कितना छोड़ करके जाएंगे? बोले हैं सभी छोड़ करके जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। क्या? भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। क्या? चाहा हुआ होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है, और यदि वो टिक जाता है तो हम नहीं टिकते हैं। ये हालत है। जो चाहते हैं
वो होता नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है, वो यदि टिक जाता है तो हम छोड़ करके चले जाते हैं। बोलो क्या करें? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अंतरा सुनाता हूं, बड़ा गजब का है। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। क्या लाइनें हैं, गौर फरमाइएगा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। ढलता सूरज उगता चंदा, आगे का अंतरा। ढलता सूरज उगता चंदा, इस जग को ये बतलाता है युग युग की है रीत यही, हर आने वाला जाता है, बेदर्द जमाने में चेतन, हम किस किस को फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। क्या? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, इस सारे जगत की यही कहानी है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब, ये जगत का स्वरूप है। कहाँ कहाँ तक तलाशेंगे, किस किस तो तलाशेंगे, किसका इंतजार करते रहेंगे, किस किस को टिकाए रखने का प्रयत्न करते रहेंगे। कुछ नहीं टिकने वाला है, यहाँ टिकने वाला कुछ नहीं है। जम किंचित उपन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जम किंचित उपन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन। क्या? जम किंचित उपन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नियम से विनाश को प्राप्त होता है। नियम ही है, जो उत्पन्न होगा वो विनाश को प्राप्त होगा, जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। नियम से इसी प्रकार का है भाई साहब, जन्म होवे और मरण नहीं होवे ऐसा होता ही नहीं है। क्या? जिसका जन्म उसका मरण, ये स्वरूप है इसी तरह का। ये लिख दिया यहाँ पर, क्या बतलाएं आपको। तमाम चीज़ें, ये सब तमाम चीज़ें कुछ दिनों में नाश होने वाली है। ये तमाम चीज़ें नाश होने वाली है। एक दिन और चला गया, एक दिन और चला गया, आज का दिन भी निकल गया, आज का समय भी चला गया। विचार नहीं करता है व्यक्ति। इसलिए हे प्राणिन, हे प्राणिन, प्राणियों को कह रहे हैं, हे प्राणिन, तमाम इच्छाओं को छोड़कर, सर्व प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर निश्चल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। निश्चलता से, इस निश्चलता में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। क्या? निश्चल, निश्चल और निर्मम बुद्धि से
निश्चल को निश्चल भी कर सकते हैं, निश्चल भी अर्थ निकलता है और निश्चल का और प्यारा अर्थ निकलता है। निश्चल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। इसका मतलब धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में बुद्धि को चलायमान मत करो। धार्मिक विषयों का पालन करने में हमारे चित्त की स्थिरता होनी चाहिए, ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और निश्चल की जगह यदि निश्चल कर दिया जाए, चे को छे कर दिया जाए, चकार का छकार यदि हो जाए निश्चल, तो बहुत गंभीर अर्थ निकल जाते हैं इसमें। क्या कितना गंभीर अर्थ निकलेगा। निश्चल बुद्धि को छोड़कर कर्तव्यों का पालन कर, इसका मतलब पूजन करते समय छल मत करना, इसका मतलब स्वाध्याय करते समय छल मत करना, इसका मतलब तीर्थ वंदना करते समय छल मत करना। कैसा छल? अरे प्रभु एक बार वंदना करके आया हूं, जरूर मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। छल कर रहा है, छल कर रहा है तू। निश्चल बुद्धि से वंदना की बात कर रहे हैं, निश्चल बुद्धि से पूजन की बात कर रहे हैं, निश्चल बुद्धि से विधान की बात कर रहे हैं। निश्चल, छल नहीं, मन में छल नहीं हो। सोचना जरा, यहां तो रोज व्यक्ति शांति धारा कर रहा है लेकिन मन में छल है। प्रभु कौन पूछे तुम्हारे को? हे शांतिनाथ भगवान, तुम्हें धेले भर भी नहीं पूछूं यदि मेरे घर में संकट नहीं आया हो तो। संकटों के काल में शांति धारा याद आती है, संकटों के काल में प्रभु याद आते हैं, संकटों के काल में तीर्थ वंदना याद आती है, संकटों के काल में शांति विधान याद आता है। अरे छल करता है भैया, छल कर रहा है। निश्चल होकर के कर्तव्य का पालन कर, निश्चल होकर के क्या, निश्चल होकर के देव पूजन कर, गुरु उपासना कर, स्वाध्याय कर, संयम कर, तप कर, दान दे। निश्चल होकर के दान दे। दान देता है किस लिए? यश होगा, प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, लोग पूछेंगे, नाम लिखा जाएगा, मेरी फोटो छपेगी क्या, मेरी वहाँ लगेगी क्या, मेरा नाम आएगा क्या। अरे निश्चल होकर के कर, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। कर्तव्यों का पालन कर निश्चल बुद्धि से। निश्चल और निश्चल में कितना फर्क है, सोचना जरा। इन धार्मिक कर्तव्यों को करने के पीछे निश्चल बुद्धि की जब बात करते हैं, और निश्चल भी लगाइए, निश्चल यहाँ शब्द दिया हुआ है, इस निश्चल का अर्थ कीजिए ये चलायमान नहीं होता है। ओ उपयोग कितना स्थिर हो जाएगा। चलायमान नहीं, निश्चल, निश्चल, चलायमान नहीं। एकाग्रता चाहिए। ओ धार्मिक क्रियाओं को करते समय कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है, मंदिर में कौन आ गया है, कौन बैठा है, कौन उठ गया है, कौन पूजा कर रहा है, कौन दर्शन कर रहा है, कौन भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं। निश्चल, चलायमान नहीं होना। उपयोग का इधर उधर नहीं जाना, इसका नाम है चलायमान नहीं होना। और विकृति नहीं आना, इसका नाम है छल नहीं करना। ये दोनों तरह की बातों को यहाँ बराबर हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। छोड़कर, तमाम इच्छाओं को छोड़कर, उर्दू शब्द का प्रयोग है तमाम, है? तमाम इच्छाओं को छोड़कर निश्चल और निर्मम बुद्धि से हो धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। कौन से कर्तव्यों की बात कर रहे हैं? षट आवश्यक अधिकार हैं, षट आवश्यक अधिकार। 6 आवश्यकों की चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। अभी तो पहला चलेगा, देव पूजा की चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी तो भूमिका बना रहे हैं, अभी तो मन बना रहे हैं आपका कि आप दृढ़ रहना, मजबूती से पालन करने के लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो, जिससे बाधा रहित। अरे क्या होगा साहब, क्या होगा, हैं? बोलो क्या होगा ऐसे, जिससे क्या होगा ऐसा करने से? निश्चल होकर के, अडिग रह करके, निश्चल होकर के, वीतराग भाव से, शांत भाव से यदि मैं ये कर भी लूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, हैं? जिससे बाधा रहित, जिससे बाधा रहित सुख वाली, क्योंकि तुमने चलायमान नहीं था ना चित्त, तो तुम्हें ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो चलायमान नहीं होगी। क्या मन में छल नहीं था ना, तो आपको ऐसी उपलब्धि की प्राप्ति होगी जिसमें छल नहीं होगा। निश्चल सुख वाली मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सको। ओ मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा काम करो जिससे मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ऐसा काम करो, ऐसी आराधना करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे परिणाम, ऐसा चित्त, ऐसे उपयोग की स्थिरता होनी चाहिए भाई साहब। धार्मिक कर्तव्यों के पालन करने में सर्व प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर, तमाम इच्छाओं को छोड़कर, इसका मतलब यदि इच्छाओं को लेकर के ये काम किया जा रहा है तो फिर छल कर रहे हैं आप। इच्छाओं को रख करके यदि ये काम किया जा रहा है तो छल कर रहे हैं। यहाँ तो निश्चल होकर के बात कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ क्षण भंगुर है। अरे नाशवान चीज़ों की क्या, नाशवान चीज़ों की क्या तमन्ना करूँ, नाशवान चीज़ों की क्या अपेक्षा करूं?
जो मरने वाले हैं उनकी उनकी क्या तमन्ना करें, क्या इच्छा करें। जो चीज़ छोड़ करके चले जाने वाली है, नहीं भैया, टेम्परेरी चीज़ों की तमन्ना नहीं है, मैं तो परमानेंट की चाह रखता हूँ। ऐसे परमानेंट की भावना भाओ, ये उत्तम भावना है। कितनी सुंदर बातें यहाँ कह दी है। आगे और भी आचार्यों का उपदेश दिखाते हैं, 4 छंद और दिए हैं, 4 श्लोक और हैं। इसी तरह की मार्मिक बातें, झकझोर देने वाली चर्चाएं कुछ और यहाँ की है। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। विशेष कार्यक्रम की सूचना परसों के लिए। परसों दिन में भारतीय समय दोपहर में 3:30 बजे, बाकी देशों में अलग अलग समय उसी के अनुसार लगा लिए जाएंगे। एक विशेष आयोजन है परिचर्चा का। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर दीपावली और दीपावली से जुड़े हुए, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोपहर में 3:30 बजे विशेष एक परिचर्चा का आयोजन है। कुछ शास्त्रीय साथी हमारे विद्वानों के माध्यम से कुछ चर्चा होगी, कुछ बातें होगी, कुछ शंका समाधान होंगे, कुछ विषय होंगे, कुछ मुद्दे होंगे। दीपक के संदर्भ में, लड्डू के संदर्भ में, चढ़ाने के संदर्भ में, पूजन के संदर्भ में, लक्ष्मी पूजन के संदर्भ में और तमाम बातों के बारे में दोपहर में ठीक 3:30 बजे। रात्रि में 10 बजे पारस टीवी पर भी 3 तारीख को ही, परसों ही दीपावली से संबंधित प्रवचन का प्रसारण होगा, तो उसका भी आप लाभ लेवें। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं।